हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गप स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट के बारे में रहने देते हैं, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। रिया एकदम से प्रिया की सिक्स पे किस करके वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। प्रिया पीछे से बुलाती रहती है, लेकिन रिया कहाँ रुकने वाली थी। फिर रिया के जाने के बाद प्रिया एक प्यार से स्माइल करती है और फिर वो भी नीचे आ जाती है, अपनी मॉम के पास जाती है। प्रिया की मॉम डिनर रेडी कर रही थी। प्रिया अपनी मॉम की थोड़ी सी हेल्प करती है। इधर रिया जब घर आती है तो वो अपने पापा को देखती है, फिर उसके पापा के पास जाती है और कहती है, अरे पापा, आप इतनी जल्दी आ गई आज। रिया के पापा कहते हैं, हाँ बेटा, वो मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था इसलिए। वैसे आप कहाँ गई थी। रिया कहती है, वो मैं प्रिया के घर गई थी पापा, स्टडी करने के लिए। रिया के पापा कहते हैं, वैसे आपकी स्टडी तो अच्छी चल रही है ना, ठीक से तो कर रही हो ना। रिया कहते हैं, हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर रिया अपने पापा से ऐसे ही कुछ बात करने लगती है। इधर प्रिया की मॉम जब डिनर वगैरह सब लगा रहती है, प्रिया डिनर कर रही थी, प्रिया की मॉम भी कर रही थी। फिर प्रिया की मॉम कहती है, प्रिया, तुमसे एक बात करूं। प्रिया कहते, हाँ मॉम, मुझसे बात करने के लिए आपको मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर दिल में कुछ हो ना तो मुझे बोल दिया कीजिए। प्रिया की मॉम कहती है, बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, अगर तुम परमिशन दो तो क्या घर आने के लिए बोलूं। प्रिया कहती है, क्या मॉम, आप भी हमेशा रिश्ता रिश्ता करती रहती हो। मैंने ये सब के बारे में अभी सोचा नहीं है, आपको बोला है ना मैंने। प्रिया की मॉम कहती है, बेटा, तुम अभी 25 ईयर्स की हो गई हो, तुम्हें भी इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, और तुम ये छोटी सी बच्चे की तरह बात क्यों कर रही हो। कितनी मैच्योर हो गई तुम। प्रिया कहती है, आई नो मॉम, मैं 25 की हो गई है, मुझे पता है। अब मेरे इसका पता मुझे खुद नहीं चलेगा क्या। प्रिया की मॉम कहती है, अगर तुम्हें पता है तो क्यों बार बार शादी के लिए इनकार करती हो, क्यों कोई लड़का घर आने के लिए नहीं देती हो। अब मेरा मन नहीं करता क्या तुम्हें कोई अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी करवाना, मेरा मन नहीं करता क्या। हर मॉम डैड की तो ख्वाहिश होती है ना, ये मेरी नहीं है क्या। प्रिया कहती है, आई नो मॉम, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ, पर मैं ये सब नहीं कर सकती अभी। प्रिया की मॉम कहती है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं कर सकती हो। प्रिया कहती है, क्योंकि मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। मेरे अलावा आपका कौन है। पहले पापा थी, अब पापा भी नहीं है, तो मेरी जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा। प्रिया की मॉम कहती है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करते करते क्या पूरी ज़िंदगी तुम ऐसे ही रहोगी। प्रिया कहती है, मॉम, क्या शादी के बिना एक लड़की की कोई वजूद नहीं होता है। वो सिर्फ शादी करके उसकी हस्बैंड कमाई के खिलाएगी, बस यही कर सकती है एक लड़की, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती है। मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। मैं खुद को भी संभाल सकती हूँ और आपको भी संभाल सकती हूँ। हम दोनों को संभालने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्रिया की मॉम कहती है, पर ऐसे तो हमेशा नहीं होता ना, ऐसे तो हमेशा नहीं चल सकती है। मैं
आज हो कल नहीं होंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? तुम किसके साथ रहोगी? अकेले रह सकती हो क्या? प्रिया कहती है, मॉम आपकी यही बात मुझे बुरी लगती है। कोई बात नहीं, अब शादी की बात की तो मॉम डैड अपने बच्चे को लेकर इतनी तो टेंशन होती है, लेकिन आप ये मरने वारने की बात क्यों करती रहती है हमेशा? अब कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के? प्रिया की मॉम थोड़ा सा हंसती है और कहती है, अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान क्या हमेशा यहाँ पर रहने के लिए आते हैं? एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है ना। प्रिया कहती है, मॉम इस टॉपिक पे बात मत कीजिए ना, मुझे आपको पता है ना मुझे बुरा लगता है, फिर क्यों आप बार बार ये सब लेके बैठ जाती हो? प्रिया की मॉम कहती, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी। पहले तुम ये शादी करने के लिए हाँ कर दो ना, फिर मैं ये सब कुछ भी नहीं बोलूँगी। प्रिया कहते हैं, नो मॉम, मुझे शादी करके किसी के घर नहीं जाना है, क्योंकि मैं किसी भी हालत पे मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपको पता है ना। और किसी और के घर चली जाऊँगी तो मैं आपको थोड़ी ना अपने साथ रख सकती हूँ, आपको ले जा पाऊँगी नहीं ना। कौन इतना महान इंसान होगा जो मेरे साथ आपको भी लेके जाएगा? ऐसा कोई नहीं होता है मॉम। प्रिया की मॉम कहती है, बेटा मेरी बात सुनो, हमें सब लोगों के साथ ऐसा है, सब लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आता है जो शादी करके दूसरों के घर में जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ता है। खाली तुम्हारे साथ तो नहीं होता है ना ये। प्रिया कहती है, होता होगा मॉम दूसरों के साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा ने जाते वक्त क्या बोला था आपको पता नहीं? आपको याद नहीं है क्या? आपका ख्याल रखने के लिए बोला था पापा ने, और मैं पापा को दिए हुए वादों से मुकर नहीं सकता हूँ, किसी भी हाल के नहीं, किसी के लिए भी नहीं मॉम। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, अगर कोई शादी करके तुम्हारे साथ या हमारे घर पे रहे तो क्या शादी कर लोगे? प्रिया फिर थोड़ा सा वो स्माइल करती है और कहती है, मॉम आजकल ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जो ये सब कुछ करे, जो आप जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रिया की मॉम कहते, प्रिया तुम समझ नहीं रही हो बात को, दिक्कत क्या है आखिर? प्रिया कहती है, कोई दिक्कत नहीं है मॉम, बस आप ये टॉपिक बंद कर दो। प्रिया की मॉम कहती है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब मैं ये टॉपिक उठाती हूँ तुम तो हमेशा मेरी मुँह चुप्पी करवा देती हो, अब मैं और क्या बोल सकती हूँ? लेकिन तुम खुद सोचना, एक बार मेरी जगह पे खड़े होकर देखना, क्या अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो तुम ये सब नहीं बोलती, उसके बारे में सोचती नहीं क्या, उसकी लाइफ के बारे में? अगर मेरी जगह खड़ा होकर देखो ना एक बार, फिर खुद का जवाब खुद मिल जाएगा। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है मॉम। इधर रिया वो डिनर वगैरह करती है, अपनी मॉम के साथ कुछ बात वगैरह करती है, उसके पापा के साथ बात वो करती है, और फिर वो अपनी रूम की तरफ चली जाती है। इधर प्रिया वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कुछ उसके माइंड में चल रही थी, क्योंकि शादी के बाद आज उठी है तो कल भी तो उठेंगे ना। और उसकी मॉम को अगर पता चला कि मैं एक लड़का से नहीं एक लड़की से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ, क्या मॉम एक्सेप्ट करेंगे? उसके माइंड में बहुत कुछ चल रही थी। फिर वो खुद को थोड़ा सा काम करती है, क्योंकि रिया को इन सब टेंशन वो देना नहीं चाहती थी, इसलिए
वो अपनी मॉम को बाय बोल के वो अपने रूम में ऊपर की तरफ चली जाती है। आती है रूम में और एकदम से रिया को कॉल करती है। रिया हेलो कहती है। रिया कहती है क्या बात है मैडम जी, आज मुझे कॉल किया? रिया कहती है क्यों, मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? रिया कहती है कर सकती हो, मैं बहुत हैप्पी हूँ इसलिए, लेकिन आप मुझे कॉल नहीं करती हो ना, ज़्यादातर तो मैं ही करती हूँ इसलिए। रिया कहती है अच्छा ठीक है, डिनर कर लिया? रिया कहती है हाँ, आपने किया? रिया कहती है हाँ मैंने भी कर लिया। रिया कहती है अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। रिया कहती है क्या है सो जाओ, नहीं सोना है मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है। रिया कहती है अरे बात करनी है, देखो कितनी लेट हो गई है, सोना नहीं है क्या? रिया कहती है सोना है, लेकिन मुझे पहले आपसे बात करनी है, मुझे और कुछ नहीं पता है। रिया कहती है अरे बाबा क्यों बच्चे की तरह जिद करती रहती हो हमेशा, कोई छोटी सी बच्ची की तरह हमेशा जिद करती रहती हो। मैं कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने किस बच्चे से प्यार कर लिया। रिया कहती है मुझे बच्ची मत कहो। रिया कहती है अब बच्ची को बच्ची नहीं बोलूँगी तो और क्या बोलूँगी? रिया कहती है अच्छा ठीक है, मैं कॉल कट कर रही हूँ। रिया कहती है अरे सुनो 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 सुनो, क्यों इतना गुस्सा करती हो, इतनी छोटी छोटी बात को नाराज़ क्यों हो जाती हो? अब आप हमसे छोटी है तो बच्ची हुई ना। रिया कहती है इतनी भी छोटी नहीं है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ मैं जो आप हमेशा बच्ची बच्ची करती रहती हो। रिया कहती है अरे वो वाली बच्ची नहीं, तुम तो ये बड़े वाली बच्ची हो, वो जो बहुत शैतान बच्चे होते हैं ना, तुम वो वाली बच्ची हो, वो तो हम प्यार से आपको बच्ची बुलाते हैं। रिया कहती है आपने हमें शैतान बोला। रिया कहती है आप शैतान हो तो शैतान ही बोलेंगे ना। फिर वो दोनों ये ऐसे ही प्यारी प्यारी बात करने लगती है। फिर रिया कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी बहुत देर बातें हो गई, अब बस करो प्लीज़, सो जाओ ना। रिया कहते हैं नहीं ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर बात कर लो ना। रिया कहती है अच्छा ठीक है, बेड में ले जाओ, मैं सुला देती हूँ। रिया कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। रिया कहती है अरे बाबा मैं सुला रही हूँ ना, ले जाओ। रिया फिर ले जाती है। प्रिया भी ले जाती है। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, ये मैंने आपके लिए मेरी बाहें खोल दी, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। रिया कहती है आ गई। प्रिया कहती है अब मैं आपके बालों पे हाथ फेर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना, और ये आपकी फोरहेड पे प्यारी सी किसी, अच्छा लगा? रिया कहती है रिया कहती है अच्छा है, अब से एक बात कहो। रिया कहती है रिया कहती है आप हमसे कितना प्यार करती है? रिया कहती है अब आपको मैं कैसे दिखाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, अगर दिखाने वाली चीज़ होती तो दिखा देती, मेरे लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकती आपसे इतना मोहब्बत करती हूँ। रिया कहती है सच में? रिया कहती है रिया कहती है आप हमसे कितना प्यार करती है? रिया कहती है वो मेरा क्वेश्चन है रहा, आप नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ मैं पूछूंगी, आप सिर्फ जवाब देंगे। रिया कहती है ये क्या बात हुई,
प्रिया कहते चुप चुपचाप से आंखें बंद करो। रिया फिर आंखें बंद कर लेती है। रिया कहती है चीटिंग है। प्रिया कहते कोई चीटिंग नहीं है, आंखें बंद करो। और ये आपको मैंने और ज़्यादा कस के पकड़ी, आपके बालों में हाथ फेर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। और आपकी ये फोरहेड पे प्यार से किसी, आपकी राइट आइस पे, लेफ्ट आइस पे। फिर प्रिया थोड़ी ऐसे ही प्यारी प्यारी बात करती रहती है रिया से। फिर प्रिया कहती है रिया रिया। जब रिया की कोई आवाज़ नहीं आती है, प्रिया समझ जाती है कि रिया सो गई है। फिर रिया कहती है पागल, अभी बोल रही थी नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, अब देखो कितनी सुकून से सो गई। फिर प्रिया कॉल कट कर देती है और प्रिया भी सो जाती है। वैसे ही मॉर्निंग होती है, लेकिन आज प्रिया वो जब ऑफिस के लिए निकलने वाली थी तब रिया के लिए एक मैसेज छोड़ के जाती है। प्रिया कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप जल्दी से उठ के कॉलेज चली जाना और अच्छे से जाना। ये बोल के प्रिया चली जाती है। इधर थोड़ी देर के बाद रिया की भी आँख खोलती है। वो आँखों के पहले काम मोबाइल लेती है, फिर अपने मोबाइल को हाथ में लेती है और प्रिया की कॉल या मैसेज आए हैं कि नहीं थी वो देखती है। तो देखती है प्रिया ने एक प्यारे से उसके लिए मैसेज छोड़े हैं। रिया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो एकदम से एक फेस पे एक बड़ी सी स्माइल लेके उठती है, शावर वगैरह लेती है और ये नीचे आ जाती है। रिया की मॉम रिया को देख के कहती है अरे मेरी बेटी इतनी सुधर गई, आज मेरे उठाए बिना ही खुद उठ गई। रिया कहती है वो क्या है ना मॉम, आपको कितना तकलीफ दूँ, सोचा आपका थोड़ा सा काम कम कर दूँ, इसलिए मैं उठ गई। रिया के मॉम कहते हैं अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लो। फिर रिया ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, वो फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कॉलेज पहुंचती है, नैना से मिलती है। वो दोनों क्लासरूम की तरफ जाते हैं। नैना कहती है वाह क्या बात है, आज इतनी बड़ी खुशी चेहरे पे झलक रही है, कुछ हुआ है क्या। रिया कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं जब मूड ख़राब होती है तो भी बोलती है, अगर मूड अच्छा हो तो भी बोलती है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। नैना कहते हैं कुछ मत कर, तू बस प्यार कर, तू बस यही कर सकती है। रिया कहती है हाँ, अब तुझे जब होगा ना तब मैं तेरी खबर लूँगी बेटा। नैना कहती है चल चल, तूने किया बस हो गया, मुझे नहीं करना ये सब। रिया कहती है इसमें खराबी क्या है जो तू इतना भाग रही है। नैना कहते इसमें अच्छा ही क्या है, रात रात भर पजागो, किसी के नखरे उठाओ। अब तू तेरे कोई देख ले, कल कितना मूड ख़राब था और आज अच्छा है, कोई पागल इंसान की तरह 5 मिनट में मूड अच्छा हुआ, 10 मिनट में मूड ख़राब हुआ, ये कोई बात हो गई क्या। रिया कहती है यही तो प्यार है ना, कभी कभी नोक झोंक तो चलती रहती है। अगर ऐसा प्यार में अगर दर्द नहीं हुआ, हमेशा खुशी मिलती रही, तो दर्द का एहसास कब होगा यार। और जिस प्यार में दर्द ज़्यादा होता है ना, वो प्यार स्ट्रॉन्ग होता है। नैना कहते हैं तेरा ये फ्री का भाषण ना तेरे पास ही रख, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चक्करों में। रिया हंसती है। रिया कहती है अच्छा ठीक है। फिर ऐसे ही लेक्चर स्टार्ट होती है। इधर प्रिया भी अपने कामों में लग जाती है। फिर आहाना से कुछ बात वगैरह करती है। आज
प्रिया के फेस पे भी एक बड़ी सी स्माइल थी। अहाना को बड़ा अच्छा लगता है प्रिया के फेस पे स्माइल। फिर इधर दूसरी साइड पे रिया और नैना जब कैंटीन की तरफ आ रही थी तभी रिया के फ़ोन रिंग होती है। रिया फ़ोन की तरफ देखती है तो उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नैना रिया की तरफ देखती है और कहती है, वाह देखो तो मोहतरमा को कितनी हंसी निकल रही है। अपनी मोहब्बत, अपनी जान, अपनी इश्क इसने फ़ोन किया है ना, इसलिए। रिया कहती है, तू मुझे चिढ़ाना कब बंद करेगी यार, कितनी चिढ़ाती रहती है। नैना कहती है, अब ज़्यादा भाषण मत दे, कॉल रिसीव कर ले नहीं तो कट जाएगा। फिर रिया कॉल रिसीव करती है। प्रिया उधर से कहती है, क्या कर रही हो? रिया कहती है, कुछ नहीं, बस कैंटीन में आई हूँ, कुछ खा लो। रिया कहती है, आपने लंच कर लिया? प्रिया कहती है, हाँ कर रही हूँ। प्रिया कहती है, वैसे स्टडी कैसे चल रही है? रिया कहती है, तो आपने हमें स्टडी के लिए कॉल किया है? प्रिया कहते हैं, नहीं स्टडी के लिए कॉल नहीं किया है, बस आपका हालचाल जानना था हमें। रिया कहती है, अच्छा ठीक है। फिर रिया कुछ खा के एकदम से वो ब्रेकफास्ट करते करते लंच करते करते वो एकदम से प्रिया से बात कर ही रही थी, तभी उसके पास राहुल आता है। राहुल रिया से कहता है, रिया। प्रिया भी ये सुन लेती है वो, क्योंकि वो कॉल पे ही थी। प्रिया रिया से कहती है, रिया कौन है ये, तुम्हें बुला रही है? इस आवाज़ को मैंने कभी कहीं सुनी सी लग रही है, कौन है? रिया कुछ नहीं कहती है। राहुल कहता है, रिया साइड में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया फिर से कहती है, रिया मैं कुछ पूछ रही हूँ, कौन है? रिया फिर एकदम से रिया घबरा जाती है। फिर रिया कहती है, राहुल। प्रिया का यही सुनना ही था, राहुल नाम सुनना ही था। प्रिया एकदम से कॉल कट कर देती है। इधर रिया जब देखती है कि प्रिया ने कॉल कट कर दिया, इधर रिया को इतना गुस्सा आती है राहुल पे। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।